हेलो 8th क्लास। निम्न कथन सत्य, ट्रू या असत्य, फॉल्स संकेतित कीजिए। तो हमें इसमें ट्रू या फॉल्स लेने हैं कि इसमें ट्रू कौन से हैं और फॉल्स कौन से हैं। क्या पाठ? अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। मैंने आपको बताया था कि अंडप्रजक वे जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं। तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जरायुज बच्चों को जन्म देते हैं और अंडप्रजक अंडे देते हैं। ख पाठ, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। सोचिए, बिल्कुल सही, प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका ही होती है, ये ट्रू है। ग पाठ, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मेंढक में बाह्य निषेचन ही होता है, तो इसका आंसर ट्रू होगा। घ पाठ, वह कोशिका जो मनुष्य में एक जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। तो कोशिका जो जीवन का प्रारंभ है उसे तो युग्मनज कहते हैं, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है, क्योंकि निषेचन के बाद दोनों कोशिकाएं मिलकर एकल कोशिका बनाती हैं, तो ये ट्रू है। च पार्ट पे चलते हैं। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। सोचिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अलैंगिक जनन की विधियां बताई थी। वो कौन कौन सी थी? मुकुलन और द्विखंडन। मुकुलन हाइड्रा में होता है और द्विखंडन अमीबा में होता है, और इस स्टेटमेंट में है कि अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक नहीं है, क्योंकि अलैंगिक जनन केवल एक ही जनक द्वारा होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जय स्टेटमेंट पर चलते हैं। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि द्विखंडन अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि भ्रूण बहुत सारी कोशिकाएं इसमें विकसित हो जाती हैं, तो ये एक बहुकोशिक होता है, तो ये फॉल्स है। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.